डेवलपमेंट है क्या, मीनिंग क्या है? मोरल डेवलपमेंट refers to the process through which individual develop the ability to distinguish between right and wrong and build a sense of values, ethics and social responsibilities. देखिए, मोरल वैल्यूज का मतलब है कि हम क्या अच्छा और क्या बुरा है उसमें हम अंतर कर पा रहे हैं, हम डिसीजन ले पा रहे हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। ठीक है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग क्या चीज़ करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए ये हमें पता है, कौन से वैल्यूज़ अच्छे हैं, कौन से एथिक्स अच्छे हैं और क्या अच्छा नहीं है हमें ये पता है, हमें सोसाइटी में अच्छे से रहना आता है। तो मोरल वैल्यू ये है। ठीक है, मोरल वैल्यू डेवलप कैसे होती है? हमारे फ्रेंड्स फैमिली के थ्रू। ठीक है, हमारी सोसाइटी कैसे, हमारे मोरल वैल्यू वैसे ही डेवलप होती है। ठीक है, तो मेनली मोरल वैल्यू का मतलब यही है कि एक इंसान अपने अंदर अच्छे गुणों को कैसे उसके विकास कैसे हो रहे हैं, अच्छे गुणों के डेवलप कैसे कर पा रहे हैं, एक अच्छे गुण अपने अंदर। अच्छा गुण यानी ईमानदारी का गुण, ठीक है, रिस्पेक्ट का गुण, ठीक है, एम्पैथी का गुण की सहानुभूति है उसको सामने वाले से, वो सामने वाले का दुख दर्द को समझ पा रहा है। ठीक है, तो ये सारे गुण वो डेवलप कर पा रहा है, पहचान पा रहा है क्या सही है क्या गलत है और उस चीज को डेवलप कर पा रहा है। यही है मोरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास। ठीक है, यही मोरल डेवलपमेंट कहते हैं इसको। अब आगे देखते हैं हम, आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट हमें पढ़ना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, पियाजे के नाम तो आपने सुना ही होगा ना। तो पियाजे ने एक थ्योरी दी है मोरल डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, तो पियाजेस थ्योरी ऑन मोरल जजमेंट्स। तो पियाजे ने एक थ्योरी दी है मोरल डेवलपमेंट के ऊपर, अब हम वही पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं पियाजेस थ्योरी ऑन मोरल जजमेंट। पियाजे ने अपनी थ्योरी निकाली थी मोरल जजमेंट यानी मोरल डेवलपमेंट के ऊपर ही, कि बच्चे कैसे मोरल जो हमारे वैल्यूज वगैरह उसको कैसे समझते हैं, उन्हें क्या कब किस स्टेज पे क्या समझ आता है, किस एज ग्रुप के बच्चों में क्या मोरल डेवलपमेंट विकसित हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये सब उनको जानना बहुत मतलब उनको इंटरेस्ट था इन्हीं चीज़ों में कि बच्चे कैसे ग्रो करते हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे। तो पियाजे की हमने डेवलपमेंटल थ्योरी भी पढ़ रखी है कि पियाजे ने भी डेवलपमेंट थ्योरी दी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि पियाजे को बहुत इंटरेस्ट था बच्चों को जानने में कि बच्चे कब कैसे डेवलप करते हैं अलग अलग चीज़ों में। तो उन्होंने सबसे पहले तो मोरल डेवलपमेंट किया था। सबसे पहला जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी थी पियाजे ने दिया था। उनसे इंस्पायर होकर हमने आगे और भी हमारे एजुकेशनिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने भी फिर ऐसे ही और डेवलपमेंट की थ्योरी निकाली, जो कि आपको पता है ना, लॉरेंस कोलबर्ग की फेमस है थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो लॉरेंस कोलबर्ग जो थे उन्होंने पियाजे की थ्योरी को समझ के और उन्हीं पियाजे की थ्योरी से इंस्पायर होकर ही अपनी थ्योरी निकाली। तो यह बात आपको पता होना चाहिए। इसलिए पियाजे ही थे फर्स्ट जिन्होंने बच्चों के डेवलपमेंट में रिसर्च की और बच्चों की मोरल डेवलपमेंट में रिसर्च की। तो इन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज वगैरह लिए बच्चों के ग्रुप में बैठा के, उन्हें स्टोरीज सुनाई, उन्हें सिचुएशंस बताया कि ऐसा सिचुएशन में ये हुआ, ये तो मोरली क्या कहते हो तुम। अलग अलग एज ग्रुप के अलग अलग बच्चों के रिस्पॉन्स उन्होंने नोट डाउन किए। तो ये सब करने के बाद उन्होंने जैसे कुछ गेम्स वगैरह, क्वेश्चनिंग गेम्स वगैरह सब करवा के उन्होंने ये हमारी थ्योरी प्रपोज की कि पियाजे के अकॉर्डिंग 2 स्टेज हो रही है मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो देखते हैं हम मोरल डेवलपमेंट की 2 स्टेजेस पियाजे के अकॉर्डिंग। पहला स्टेज पियाजे ने बताया, स्टेज 1 हेटेरोनोमस मोरालिटी, जिसे एक्सटर्नली इम्पोज मोरालिटी उन्होंने बताया कि ये जो मोरालिटी है ना, ये लाइक बड़े दे रहे हैं बच्चों को, मतलब वो थोप रहे हैं एक तरह से कि ये करना सही है, ये करना गलत है, ये करोगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, ये करोगे तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, ये बताया। ठीक है, इसमें मेनली क्या बच्चे 4 साल से 8 साल की एज ग्रुप के आसपास के बच्चे थे। ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसे कहानियां वगैरह सुनाई और ये सब करके उन्होंने निकाला कि इसमें क्या होता है, रूल्स आर फिक्स्ड एंड क्रिएटेड बाय अथॉरिटी फिगर्स। जो हमें बड़े हैं उनके रूल्स हैं, वही तुम्हें मानने हैं और यही करने हैं। इस स्टेज के बच्चे ही मानते हैं कि हाँ बड़ों ने रूल बता दिया, वही करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर कोई रूल तोड़ा तो फिर पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये सब बच्चों के ऊपर था। तो इसलिए बच्चे जो थे वो कंट्रोल नहीं कर सकते थे रूल्स और नॉर्म्स के लिए। उनको ये मानना था रूल्स और नॉर्म्स तो हमारे बड़ों ने बनाए हैं, चाहे पेरेंट्स और टीचर, ये भगवान ने बनाया, ये रूल भगवान ने बनाया है। ठीक है, इसको नहीं तोड़ सकते। ये बच्चे कहते हैं कि भाई ये भगवान ने रूल बनाया है, इसको नहीं तोड़ सकते, तोड़ेंगे तो हमें सजा मिलेगी, ये वो। तो इस स्टेज के बच्चे, फर्स्ट स्टेज के बच्चे के अंदर ये होता है। ठीक है,
और कई कभी तो ये हम बड़ों में भी देखते हैं ना, स्टेज 1 कई कभी बड़ों में भी आ जाती है कि भाई ये रूल तो नहीं हो सकता, ये तो भाई भगवान ने बनाया, ये रूल नहीं हो सकता, या ये बहुत बड़े अथॉरिटी, ये सब चीजें नहीं हो सकती, तो ये सब होता है। ठीक है, मेनली एज ग्रुप उन्होंने यही बताया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं। सेकंड एंड लास्ट स्टेज है ऑटोनॉमस मोरालिटी, यानी मोरालिटी बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग। अब बच्चा बड़ा हो गया और समझ आ रहा है कि कुछ चीजें, कुछ रूल्स रेगुलेशंस इतनी अच्छी नहीं है जो जिसे फॉलो करना चाहिए, इसलिए हम अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। अब बच्चे बड़े हो गए, उन्हें समझ आ रहा है, ठीक है, कि क्या सही है एक्चुअली, क्या गलत है। सोसाइटी मानती है माने, बट एक्चुअली ये सही नहीं है, इंसानियत के रूप में ये सही नहीं है। बच्चे समझने लगा क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो इसलिए इस स्टेज में क्या है कि ओन अंडरस्टैंडिंग बच्चों को आ गई है। ठीक है, रूल्स आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी चेंज थ्रू आर एग्रीमेंट। ठीक है, कि उन्हें ये पता चल गया कि रूल्स जो है वो फ्लेक्सिबल है, ये नहीं है कि किसी ने लिख दिया तो अब चेंज नहीं होगा, चेंज होगा तो भाई पूरी दुनिया में पूरी दुनिया ही तबाह हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अब उन्हें समझ आने लगा है कुछ रूल्स अच्छे नहीं है तो उसे चेंज कर देने चाहिए। जैसे पहले रूल था ना, जैसे वुमेन एजुकेशन में भी बहुत कि उन्हें क्या ही करना, एजुकेशन लेके ये वो, पर बच्चे बड़े हुए, उन्हें पता चला ये रूल अच्छा नहीं है, मोरली उन्हें पता चला ये सही में अच्छा नहीं है, तो फिर उन्हें पता चला कि अब इसको चेंज करने का टाइम आ गया। उसी तरह फोकस इज ऑन इंटेंशंस रेदर देन जस्ट आउटकम्स। अब बच्चों को पता चल गया है कि इंटेंशन पे मेन फोकस होना चाहिए, आउटकम पे नहीं। अगर किसी ने चोरी की है, ठीक है, हमें ये नहीं देखना चाहिए उसका आउटकम क्या है, उसने चोरी की है, हमें ये देखना चाहिए उसका इंटेंशन क्या था। उसने चोरी इसलिए की क्योंकि उसको अपने घर परिवार को संभालना था, उसके बच्चे 4 दिन से भूखे थे, उसको खाना खिलाना था, इसलिए उसने खाने की चोरी की। अब बच्चों को समझ में आ रहा है, तो इस स्टेज के बच्चे ऑटोनोमस मोरालिटी में आते हैं, तो जिनके ये सारे फीचर्स होते हैं। ठीक है, वैल्यूज लाइक फेयरनेस एंड जस्टिस आर एम्फसाइज्ड। ठीक है, अब हमने ये पढ़ लिया कि ऑटोनोमस मोरालिटी क्या होती है, हेटेरोनोमस मोरालिटी। तो मेनली मैं बता दूं, ऑटोनोमस मोरालिटी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन वंस ओन रूल एंड एबल टू कंसीडर द इंटेंशंस। इसमें बच्चों को पता चलता है, उनके अपने रूल्स भी हो जाते हैं कि भाई तुम्हें जो मानना मानो, मेरा ये रूल है। ठीक है, और उनके अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है और उन्हें इंटेंशन देखने लग जाता है कि अच्छा किसी ने कुछ बुरा किया तो क्यों किया। ठीक है, मोरली वो गलत है, उसने बुरा किया, पर इंटेंशन भी देखना होता है। ठीक है, और हमारा जो हेटेरोनोमस है, हेटेरोनोमस मोरालिटी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन इम्पोज्ड रूल्स वेयर द चाइल्ड्स जजमेंट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्शन। तुम ये करो, ये रूल दे दी तुमको, तुम्हें इसका पालन करना ही करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें पनिशमेंट वगैरह मिलेगी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ बात कर, तो यहाँ हमारा खत्म होता है पियाजेस थ्योरी ऑन मोरल जजमेंट्स। ठीक है, इनका नाम है। ठीक है, अब पियाजे से इंस्पायर होके हमारे लॉरेंस कोलबर्ग ने भी एक थ्योरी निकाली मोरल डेवलपमेंट की। ठीक है, क्योंकि वो एग्री हुए थे, पियाजे की जो थ्योरी थी ना मोरल डेवलपमेंट, उसमें बहुत एग्री, उनके जो प्रिंसिपल्स थे, उनके थॉट्स थे, उसमें बहुत ज़्यादा एग्री हो गए थे कि भाई ये सही बोल रहे हैं, ऐसे तो होता है। बट फिर उन्होंने बहुत डीप और रिसर्च वगैरह की, तो जैसे पियाजे स्टोरी सुनाते थे बच्चों को, फिर बच्चों का रिस्पॉन्स नोट डाउन करते थे, वैसे ही लॉरेंस कोलबर्ग ने भी किया, स्टोरीज वगैरह सुनाई। ठीक है, तो इसलिए अब हम आगे पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मोरल डेवलपमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी। तो चलिए अब शुरू करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी को। तो अब हम बात करेंगे लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें मेनली उन्होंने एक मोरल डिलेमा वाला एक स्टोरी सुनाई बच्चों को, हर एक एज ग्रुप के बच्चों को। ठीक है, ये देखने के लिए किस एज ग्रुप के बच्चे किस तरह सोच रहे हैं और किस तरह नहीं सोच रहे। ठीक है, तो वो जो फेमस स्टोरी था उसका नाम था हेंस डिलेमा, आपने भी पढ़ा ही होगा अब तक तो। ठीक है, हेंस डिलेमा मेनली क्या था कि हेंस की जो वाइफ थी उन्हें कैंसर हो गया था, डॉक्टर ने उन्हें एक दवाई लाने को बोली जो कि बहुत रेयर थी, हर जगह नहीं मिलती थी। ठीक है, बट उन्हें पता चला हेंस को कि एक है डॉक्टर जिसने वो दवाई बना ली है। ठीक है, उसके पास गया, वो ट्रैवल करके, वो बहुत गरीब भी था तो उसके इतना पैसा नहीं था, पर जितना वो पैसा उसके पास था हर बार सब बेच के उसने ले लिया और चला गया डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर ने कहा कि इस रेट में मैं दूंगा, उसने कहा कि भाई थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं, आप मुझे दे दो, मेरी बीवी जब ठीक हो जाएगी मैं और कमा के दे दूंगा। तो उसने कहा नहीं मुझे पूरे पैसे चाहिए, फिर ही तुम लेना। तो अपने दोस्तों से इधर उधर से उसने और पैसे मांगे, बट तब भी वो इतने पैसे थे, इतना महंगा दवाई उसने दे रहा था डॉक्टर
कि भाई वो बहुत महंगा था, वो नहीं खरीद पा रहा था उसे, सारा पैसा दोस्त से किराया मांग लिया, घर बार सब बेच दिया, पर वो नहीं खरीद पा रहा था। तो फिर उसने डॉक्टर से बहुत मन्नतें की कि भाई मुझे प्लीज दे दो, मेरी बीवी मर जाएगी नहीं तो, सब कुछ बताया उसने। और वो डॉक्टर, वो जो साइंटिस्ट जो भी था, उसने मना कर दिया, नहीं मैं नहीं दूंगा। जो फार्मासिस्ट था उसने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं दूंगा, ठीक है, मुझे पूरे पैसे दो तभी दवाई ले जाओ, तुम्हारी बीवी मर रही है तो मरने दो, ऐसा। तो फिर उसने क्या किया, हैंस ने, उसने समय देख के, जैसे जब दुकान बंद होती है जहाँ दवाई वगैरह सब देख के, जब समय देख के जब दुकान बंद करके चला गया, तब उसने दुकान तोड़ा, उस दवाई को चुराया और अपनी बीवी के पास ले गया और अपनी बीवी को उसने मरने से बचा लिया, ठीक है। तो अब यहाँ जो लॉरेंस कोलबर्ग है वो हर एज ग्रुप्स के बच्चों से कुछ सवाल पूछते हैं, ठीक है। तो कुछ उनके मेनली कुछ सवाल होते हैं कि जैसे कि क्या जो हैंस ने दवाई चुराया वो सही था, और अगर सही था तो क्यों सही था। तो सब एज ग्रुप ने अपना अपना काम किया। फिर उन्होंने एक सवाल पूछा कि अगर हैंस अपनी बीवी से प्यार नहीं कर रहा होता तो क्या वो उसके लिए दवाई लाता, या कुछ चेंज होता उसके बिहेवियर में। मान लो वो प्यार नहीं करता, उसे बिल्कुल पसंद नहीं अपनी बीवी, तो क्या होता, क्या वो जो हैंस था वो चोरी करता उसके लिए कि मरने देता, ऐसा क्वेश्चन पूछा। तो उसके सवाल के जवाब दिए अलग अलग एज के ग्रुप में बच्चों ने, ठीक है। और फिर उन्होंने एक और सवाल पूछा कि अगर कोई स्ट्रेंजर, कोई भी एक ऐसा इंसान जिसको हैंस नहीं जानता और हैंस के सामने वो मर रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या हैंस उसको बचाता कि नहीं बचाता। क्या उस अनजान इंसान के लिए, कोई मान लो हॉस्पिटल में, उसको हॉस्पिटल में दिख गया कि ये मर रहा है भाई कैंसर से, इसकी दवाई से आदमी, तो क्या ये उस अनजान इंसान के लिए ये सब करता, चोरी चकारी जो भी है पैसे बटोरता करता। ये क्वेश्चन पूछा था, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस वगैरह पूछे, ठीक है। तो अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों ने अलग अलग रिस्पॉन्स दिया और उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग, उनके आंसर्स के अकॉर्डिंग लॉरेंस कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी डेवलप की, ठीक है, जिसका नाम है लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो अब चलिए अब विस्तार से पढ़ते हैं थ्योरी के बारे में। तो ये रहा आपका मोरल डेवलपमेंट का जो हमारा लेवल्स है, ठीक है। किसने दिया है, तो ये है हमारा थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट बाय लॉरेंस कोलबर्ग, ठीक है। तो इसमें मेनली हमें ध्यान से ये पढ़ना है कि उन्होंने क्या क्या बताया। सबसे पहले ये याद कर लो, लॉरेंस कोलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में उन्होंने 3 लेवल दिए हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब इन जो 3 लेवल है उनके 2-2 स्टेज है, यानी 2-2 पार्ट मान लो। लेवल 1 का 2 पार्ट है, यानी 2 स्टेज है। लेवल 2 का 2 पार्ट है, लेवल 3 का 2 पार्ट है, ठीक है। अब हम अच्छे से इसको थोड़ा याद करते हैं और कुछ मैं टिप्स भी दे दूंगी याद रखने का, ठीक है। ये एग्जाम्स में पक्का आता है, ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ो। पहला हमारा लेवल है लेवल 1, प्री कन्वेंशनल लेवल, यानी प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। इसमें हमने 2 स्टेज पढ़ना है। स्टेज 1 है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, ठीक है, और स्टेज 2 है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। स्टेज 1 का मतलब क्या है, स्टेज 1 में जो बच्चे होते हैं ना, छोटे होते हैं, उनको ये पता होता है कि भाई जो रूल बन गए, ये मोरालिटी है, यही है, इसका पालन करोगे तो सुखी रहोगे, नहीं तो फिर पनिशमेंट मिलेगी बहुत तगड़ी वाली, ठीक है। तो सब बच्चों को ऐसी थिंकिंग होती है। तो इसके यहाँ इस स्टेज के बच्चे छोटे छोटे, इनका होता है कि जो रूल है उसको फॉलो करोगे तो पनिशमेंट से बचो रहोगे, ठीक है, चाहे उनका मन करे ना करे। उनको दूध पीने का मन कर रहा है, नहीं कर रहा, पता है दूध नहीं खत्म करेंगे तो मम्मी की 2 थप्पड़ मिलेगी, तो अब दूध खत्म करना पड़ेगा। तो वो बच्चे इस स्टेज में है कि ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, कि या तो तुम आज्ञा मानो नहीं तो फिर सजा के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। लेवल 1 का सेकंड स्टेज है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, ये नाम है स्टेज का, ठीक है। इस स्टेज के बच्चे भी ऐसे होते हैं, उनको भी यही होता है कि भाई रूल्स वगैरह माननी है, पर इसमें स्पेशल क्या है इस स्टेज के बच्चों में, इस स्टेज के बच्चों में ये स्पेशल है कि ये लोग अब टिट फॉर टैट का रूल अपनाते हैं इस स्टेज के बच्चे। यानी कि तू मेरे लिए ये करेगा फिर मैं तेरे लिए ये करूंगा, तू मेरी मदद करेगा तो मैं तेरी मदद करूंगा, ठीक है। अगर मैं तेरा टिफिन खाऊंगा तभी तुझे मैं अपना टिफिन खिलाऊंगा, ये वाले बच्चे होते हैं, ठीक है। तो स्टेज 2 है इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ठीक है, कि भाई सेल्फ इंटरेस्ट है, मुझे अगर ये चीज मिलेगी तो मैं फिर सामने वाले की मदद करने को सोचूंगा,
ऐसे, ठीक है, टिट फॉर टैट, उसने मुझे मारा कैसे, अब मैं भी उसे मारूंगा, ठीक है, ऐसे होते हैं ये बच्चे, ठीक है। तो पहले हमारा जो लेवल 1 है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, इसके 2 स्टेजेस हैं, ओबेडियंस एंड पनिशमेंट। स्टेज 2 है इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ठीक है, पढ़ लिया, समझ में आ गया। सेकंड हमारा लेवल 2 कन्वेंशनल लेवल, जिसका नाम है, इसी तरह पेपर में लिख के आना, इस तरह चार्ट बना देना, फिर अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। लेवल 2 है कन्वेंशनल मोरालिटी, इसके में क्या होता है, इसका है स्टेज 3, ऐसा होगा स्टेज 1 2 3 4 5 6। अगर कोई पूछे कि कितने लेवल है तो बोलना 3 लेवल है, अगर कोई पूछे स्टेज कितने हैं तो बोलना 6 स्टेज है, बट वो बटे हुए हैं, ठीक है। इसका अब हम, इसका 2 स्टेज है सेकंड वाले लेवल का। तो इसका जो पहला स्टेज है जो कि नंबर 3 है, वो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ये स्टेज का मतलब है गुड गर्ल गुड बॉय, यानी मैं ये करूंगा तो लोग मुझे शाबाशी देंगे, मैं ये नहीं करूंगा तो लोग मुझे शाबाशी नहीं देंगे, ठीक है। ये चीज अच्छा है, अगर मैं नंबर अच्छे लाऊंगा तो मम्मी बोलेगी शाबाश बेटा शाबाश बेटी तुमने बहुत अच्छा किया, ठीक है। और अगर मैं अच्छे नहीं लाऊंगा तो फिर मुझे शाबाशी नहीं मिलेगी, मुझे शाबाशी चाहिए, मुझे स्टार चाहिए, ठीक है, मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, मुझे ट्रॉफी मिलेगी अगर मैं इस जीत गया इस रेस में, ये वो। तो ये वो वाली स्टेज है, ठीक है, कि इसमें बच्चे को अपना जो सोशल एक्सपीरियंस है ना उसको फुलफिल करना है, ठीक है, कि सोसाइटी में ये बच्चे अच्छे कहे जाते हैं, ये बच्चे अच्छे नहीं कहे जाते। उसके बाद है स्टेज 4। स्टेज 4 का नाम है मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, ठीक है, यानी जो अथॉरिटी है, जो लॉज ऑर्डर बने हैं, तो ये मेनली याद रखना कि लॉ एंड ऑर्डर इसमें आएगा। जो लॉ ऑर्डर है उसको मेंटेन करना है। अगर रूल बना है हेलमेट पहन के ही बाइक चलानी है तो चलानी है, अगर रूल है 18 साल से नीचे के बच्चे ड्राइविंग नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, ये रूल है, इसको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें मन करे ना करे मानना पड़ेगा। तो ये स्टेज 4 है मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, ये लिख लो कॉपी में, ठीक है, ये नेम है इसका, और यहाँ पे भी मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है, ठीक है। ये जो फ्लो चार्ट है गूगल के थ्रू ले रखा है मैंने, ठीक है। आप गूगल पे भी सर्च करोगे आपको बहुत सारे ऐसे चार्ट्स मिल जाएंगे, तो वहां पे भी आप देख लेना, अच्छे समझ लेना, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट लेवल के बारे में, लेवल 3, जिसका नाम है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसके हमारे 2 स्टेज है, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं स्टेज 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। ये स्टेज का नाम है, इसको अच्छे से लिख लो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। इसके ना क्या है कि जो हमारी मोरालिटी है वो कैसे जज होती है, हमारे रूल्स और हमारे रेगुलेशन जो भी बनाए गए हैं वो हमारे लिए बनाए गए हैं। इसमें लोग ये समझने लगते हैं कि हमारे लिए बनाया गया, अगर बोला है कि हेलमेट पहन के चलो तो हमारे भले के लिए बोला ना, इसका गवर्नमेंट का क्या ही करना है, गवर्नमेंट को कुछ तो नहीं मिलेगा, हमारी सेफ्टी के लिए। तो इसमें समझने लगते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। इसके साथ साथ वो ये भी समझते हैं कि सोसाइटी में क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ अच्छी नहीं है। उन्हें ये समझ में आ जाता है कौन सा बिहेवियर अच्छा करना है कौन सा नहीं करना, सोसाइटी को किस तरह अच्छे वे में और ग्रो करना है, ये सब बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, और उन्हें ये भी समझ में आता है कि हम सब अलग है, ठीक है, बट फिर भी हमारे कुछ राइट्स हैं जो हमें फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, उसका पालन करना है, कोई नहीं करेगा तो हमें कंप्लेन करनी है, सब उनको समझ में आ जाता है। और साथ ही में उन्हें अपने वैल्यूज और बिलीफ को दूसरों पर नहीं थोपना है, और साथ में चेंजेबल भी, ये भी पता चल जाता है, ठीक है, कि हमारे लिए बने ना तो ये चेंज भी हो सकते हैं कभी ना कभी, बट पालन करना है। लास्ट स्टेज है जहां तक बहुत से लोग नहीं पहुंचते, बहुत कम लोग पहुंचते हैं, ठीक है। 5th स्टेज तक तो चलो भी बहुत सारे लोग पहुंच जाएंगे, बट 6th स्टेज यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स या यूनिवर्सल एथिक्स का स्टेज है, यानी कि इसमें हम अपने आप को जान लेते हैं और ये पता चल जाता है उस इंसान को कि जितने भी रूल्स रेगुलेशन है हमारी ग्रोथ के लिए बनाए हैं, ह्यूमन बीइंग की आगे की और जनरेशन इसके लिए बनाए हैं ताकि वो और अच्छा कर पाए, तो हमारे भले के लिए बनाए गए हैं। बट अगर कहीं कुछ गलत है तो उसे चेंज करना पड़ेगा। कुछ ऐसे लॉज, कुछ ऐसे कानून वगैरह बने हैं या कुछ ऐसी मान्यता है जो बहुत गलत है अब इस टाइम पे, जैसे वुमेन एजुकेशन वगैरह, तो इसको चेंज करना है। तो ये इस लॉ में पता चलता है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल के लॉ में, और ये चेंजेबल है तो ये बहुत मास लेवल पे इम्पैक्ट करते हैं ऐसे लोग, ठीक है, कि ये चेंजेबल है, इसको चेंज करना है। तो ये बहुत हाई थिंकिंग के लोग होते हैं, ठीक है, और ये बहुत हाई इंटेलिजेंस के लोग होते हैं और मोरालिटी को चेंज करने के लिए होते हैं। जैसे कुछ सोसाइटी में अच्छा नहीं है तो उसको चेंज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं ताकि वो चेंज हो पाए और अच्छी सोसाइटी बन पाए, ठीक है। तो ये था हमारा मोरालिटी का स्टेजेस, उसके लेवल्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है सब, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ठीक है। इसके अंदर हमारे 3 लेवल हैं और तीनों के दो स्टेज है, टोटल 6 स्टेज है, ठीक है, अच्छे समझ लेना। अब आगे हमारा लास्ट टॉपिक
हाँ, हमारा लास्ट टॉपिक है। अब हम अपना लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स इन मोरल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अगर बच्चों का मोरल डेवलपमेंट करना है तो पेरेंट्स और टीचर्स का क्या क्या रोल है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि पेरेंट्स और टीचर्स तो एकमात्र ऐसा रोल है जो बच्चों के मोरल डेवलपमेंट में उनकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ये सब आपको लिखना है, ठीक है। उनके रोल बताने, एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करो चिल्ड्रन के साथ, ठीक है, ताकि उनका मोरल डेवलपमेंट अच्छे, उनको गाइडेंस दो, उनको फीडबैक दो, क्या करना है क्या नहीं, उनको सभी सलाह दो, उनकी बात सुनो, समझो, ठीक है, वो किस स्टेज से किस जगह से गुजर रहे हैं, क्या उनके मेंटल कैसे स्थिति है, सब समझो और मोरली डेवलप करने में उनकी मदद करो, क्योंकि पेरेंट्स और टीचर्स जो है रोल मॉडल होते हैं बच्चों के लिए। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमको भी ऐसी बिहेवियर, ऐसे चीज़ें करना ताकि बच्चे भी वही चीज़ सीखें, ठीक है। तो इसलिए मोरल डेवलपमेंट अगर करना है बच्चों का तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीचर्स और पेरेंट्स एक अच्छे रोल मॉडल बन के आएँ। बाकी स्कूल में जो हमारी असेंबलीज होती है, मॉर्निंग असेंबली, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि उसमें बहुत से मोरल डेवलपमेंट की स्टोरीज हम सुना सकते हैं, बच्चों को मोरल डेवलप करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, ठीक है। और बाकी डिसिप्लिन भी बच्चों में आती है असेंबली के थ्रू, ठीक है। आगे देखते हैं, और पॉइंट्स भी हैं इसके। तो आगे और पॉइंट है हमारे कि इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, फ्रीडम देंगे तो उनका मोरल डेवलपमेंट और अच्छे से होगा, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ इंटरलिंक्ड है ना, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, सब इंटरलिंक्ड है, इसलिए हम इस यूनिट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सप्लोर। अगर बच्चा एक्सप्लोर ही नहीं करेगा, उससे सही गलत की चीज़ें आपने बता दी, ये करना सही है, ये गलत है, पर एक्सप्लोर तो करने दो कि सच में ये करना सही भी है कि नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलर एक्टिविटीज़ और सोशल एक्टिविटीज़ जो बच्चों का मोरल डेवलपमेंट इंक्रीज करें। ऐसी एक्टिविटीज़ हमें अपने स्कूल्स में और हो सके तो सोसाइटी में, घर पे ऐसे एक्टिविटीज़ करने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे जितने मोरल इश्यूज और वैल्यूज़ है उस पर एक अपना थॉट पॉइंट ऑफ व्यू देना, बच्चे का भी सुनना बहुत ज़रूरी है। और अलग अलग चीज़ें, हमारे फेस्टिवल्स हैं, नेशनल डेज हैं, सब सेलिब्रेट करो, होली, दिवाली, ईद, कुछ भी सब सेलिब्रेट करो, ठीक है। और जितने भी वुमेंस डे आता है और लेबर डे आता है, सबको सेलिब्रेट करना, इससे मोरल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और साथ ही साथ में बच्चों को इंगेज करो इन सोशल और कम्युनिटी सर्विस एक्टिविटीज़ में, कि भाई खाना बांट रहे हैं, बच्चे को इंगेज करो तो उसको भी पता चलेगा कि कितना अच्छा लगता है खाना बांट के, गरीबों की मदद करके, कंबल बांट के, ठीक है। तो ये सब चीज़ों में आप इंगेज करो। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि रोल ऑफ पीयर्स एट एडोलसेंस एज। जो हमारे एडोलसेंस की एज होती है, स्टेज होती है, उस टाइम पीयर ग्रुप का भी बहुत असर पड़ता है। तो अच्छा पीयर ग्रुप चुनना, या पीयर ग्रुप में रह के हम कैसे मोरल डेवलपमेंट कर रहे हैं वो भी इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली मोरल डेवलपमेंट की।